और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का, जिस पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। जमीन अधिग्रहण मामले में बड़ी कार्रवाई संभव है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की पैमाइश पूरी कर ली है। इसके साथ ही फाउंडर जावेद सिद्दीकी को 2 नोटिस भेजे गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फाउंडर को यह नोटिस भेजा है। लगातार जांच एजेंसियों के घेरे में जावेद सिद्दीकी हैं और अब जो नई जानकारी सामने आ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। इसकी जो पैमाइश है यूनिवर्सिटी की, वो पूरी कर ली गई है। संभावना है कि जल्द ही जमीन अधिग्रहण मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस यूनिवर्सिटी पर 2 नोटिस भेजे गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने फाउंडर को 2 नोटिस भेजे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा यह मामला है। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम दिल्ली ब्लास्ट केस में सामने आया था। डॉक्टर उमर नबी यहीं पर जो थे, उनका कमरा था, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उसके साथ ही I-20 कार जो ब्लास्ट हुई थी, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में नजर आई थी, इसी यूनिवर्सिटी में थी। जिसके बाद लगातार ये जो यूनिवर्सिटी है वो एजेंसियों के जांच घेरे में है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन और परवेज के खिलाफ जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एजेंसियों को पता चला कि आरोपी वॉलफायर यानी कि देर रात 11 बजे से 2 बजे तक एक्टिव रहते थे और इसी समय आपसी संपर्क में थे। आतंकी गतिविधियों की योजना बनाते थे। शाहीन आउल कोड के जरिए बातचीत की शुरुआत करती थी। आरोपी वोल्फ पैक नामक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे सभी, जिसमें शाहीन एडमिन थी। और जांच में पता चला कि शाहीन ने महिला आतंकियों की 2 टीमें औरोरा और लूना बनाई थी। सभी संदेश कोड वर्ड में भेजे जाते थे। कोड वर्ड में ये बातचीत करते थे। परवेज के घर से चापड़ भी बरामद हुआ है। ग्रुप में कई नामों के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ये जो है जांच में नया खुलासा हुआ है। शाहीन और परवेज, इन दोनों की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला कि ये सब वोल्फायर में ही बातचीत करते थे। उसी दौरान अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। इसी दौरान ये बातचीत करते थे। व्हाट्सएप पर इन्होंने कोड बनाया, एक ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें ये सभी कोड वर्ड में ही बातचीत करते थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया। आलती राव ने यूनिवर्सिटी को आतंक का सेल बता दिया। आलती राव बोली कि डॉक्टर कैसे बना रहे थे आतंकी, उन्होंने सवाल किया। एक सवाल उठाया है कि किस तरह से डॉक्टर आतंकी बना रहे थे। ऐसी यूनिवर्सिटियों का गहरा बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं आती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आलती राव का ये बयान है, जिन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं आती है। बड़ा बयान सामने आया है और उन्हें एक सवाल भी उठाया है कि डॉक्टर कैसे आतंकी बना रहे थे। यूनिवर्सिटी है, ये 2014 से पहले इसको स्वीकृति मिली थी। इसको हाई कोर्ट से स्वीकृति दी गई है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरे डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंदर आती है। और हमने पहले से ही बोल रखा था कि हमें इनको स्वीकृति नहीं देनी है। आज के दिन वही बात आपको सामने आई है कि ये सही बात, जहाँ यह बहुत ही बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट सेल सा बन गया है, आज के दिन पूरे देश में ये बात फैल गई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर सिखा रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैंने बोला है कि हमने सीएम साहब से भी कही है, हमने बातचीत हुई थी कल, कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और फिर कोर्ट ने भी अगर हमें आदेश दिए हैं तो उसके बाद भी हमें आगे चलकर उन पर एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नूह से 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। दोनों पर आतंकियों को फंडिंग देने के आरोप है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दोनों आरोपी हैं। आतंकी उमर के ठिकाने वाले घर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने संदिग्ध मकान को पूरी तरह सील कर दिया है। इसके साथ ही 3 दिन से एजेंसियों की लगातार नूह में कार्रवाई जारी है। एजेंसियों के रडार पर करीब 200 संदिग्ध लोग हैं। नूह, फरीदाबाद, दिल्ली तक इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ बताया जा रहा है। तो 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिन पर जो फंडिंग देने के आरोप हैं, आतंकी गतिविधियों को फंडिंग देने के आरोप हैं और ये सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े बताए जा रहे हैं।